नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीलर गेज के बारे में। फीलर गेज किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं? फीलर गेज जो दो पार्ट्स हैं उनके बीच में जो क्लियरेंस है, जो जगह है, खाली जो स्पेस है, उस चीज़ को चेक करने के लिए ये काम आते हैं कि वो गैप कितना है, क्योंकि ये स्मॉल क्लियरेंस को मेजर करते हैं। यदि बड़ी क्लियरेंस होगी तो हमारे पास साफ दिखेगी, किसी बड़े इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जहां क्लियरेंस इतनी कम है कि हम विजुअल आंखों से देखें तो उसमें भी बहुत ज्यादा हमें पता नहीं लग पाए, उस क्लियरेंस को चेक करने के लिए, उस क्लियरेंस को मेजर करने के लिए कि कितना गैप रह गया, उस गैप को मेजर करने के लिए फीलर गेज इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज करते हैं। अब जो फीलर गेज इंस्ट्रूमेंट है वो जो टाइप ऑफ जो फील्ड टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है वो होते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है फीलर। जैसा कि नाम इसमें मेंशन किया है फीलर, तो फीलर इसीलिए है क्योंकि मैंने बताया कि ये फील्ड टाइप इंस्ट्रूमेंट है, कि उसमें हमने फील किया एक तरह से कि इतनी वहां पे वो क्लियरेंस है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि जैसे हमारे पास स्पार्क प्लग है, तो स्पार्क प्लग का जो टॉप और नीचे का जो पोर्शन होता है, आगे मैं फिगर में बात करूंगा, तो वहां पे उसकी मेजर, उसमें जो क्लियरेंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और जो पिस्टन और सिलेंडर है, जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है सिलेंडर के अंदर, तो उसके बीच में जो क्लियरेंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फीलर गेजेस का। ये दो फिगर इसमें मेंशन है, इन फिगर्स की सहायता से हम लोग आसानी से समझेंगे कि कौन सी जो इसमें क्लियरेंस है उसको मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास बाइक है, बाइक का जो स्पार्क प्लग है देखा होगा आपने, तो बाइक में स्पार्क प्लग देखा तो उसमें से हमने जो ऊपर का जो पोर्शन रहता है, जो यूं मुड़ा हुआ हिस्सा रहता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड इलेक्ट्रोड। और ये जो सेंटर से नीचे तक आता है उसको बोलते हैं सेंट्री इलेक्ट्रोड। तो इसके बीच में जो जगह रहती है, काफी कम स्पेस रहता है, उस चीज को मेजर करने के लिए हम लोग इन फीलर गेजेस का यूज करते हैं। या फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे इंजन और सिलेंडर है, पिस्टन और सिलेंडर है, तो ये हमारे पास पिस्टन है जो कि रेसिप्रोकेट करता है, और यहां पे हमारे पास पिस्टन रिंग्स लगती है। तो ये गैप कितना होना चाहिए, ये गैप कितना होता है, उस गैप को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फीलर गेज टाइप इंस्ट्रूमेंट का। अब फीलर गेज इंस्ट्रूमेंट किस तरह के रहते हैं वो देखते हैं हम लोग अगले फिगर में। इस तरह के हमारे पास ये फीलर गेज रहते हैं। ये जो फीलर गेज हैं ये अलग अलग टाइप के रहते हैं, और बेसिकली जो इंडिया में जो यूज होते हैं वो 7 टाइप के ये यूज होते हैं। हमारे पास जो सामने फिगर दिख रहा है, ये इसमें जो इसकी ब्लेड्स होती हैं, ये 8 है इसमें टोटल ब्लेड, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारे पास 8 ब्लेड इसमें यूज हो रही है। अब जो 8 ब्लेड हैं, कोई हमारे पास 16 ब्लेड का है, कोई हमारे पास वो जो वहां पे 14 ब्लेड का होता है, कोई 11 ब्लेड का है। तो इस तरह से वो 7 के वेरिएशंस में होते हैं, यानी 7 टाइप हैं। अब जो 7 टाइप के जो हैं उससे मीनिंग क्या है कि कहीं पे तो वो शुरू होता है 0.03 से लेके 0.1 mm तक, कहीं पे वो शुरू होता है 0.03 mm से लेके 0.5 mm तक, और जो मैक्सिमम है वो होता है 1 mm तक। तो अब ये जो इसमें दिखाई दे रही हैं ये बिल्कुल पतली स्ट्रिप्स रहती हैं, बहुत ही, मैंने बताया बहुत ही पतली स्ट्रिप्स रहती हैं, और इन पतली स्ट्रिप्स की सहायता से हम लोग उस क्लियरेंस को, उस जगह को, उस गैप को मेजर करते हैं जहां पे हमें लगता है कि इसके बीच में क्लियरेंस है। दो कोई भी वर्क पीसीज हैं उसके बीच में बहुत माइन्यूट सा क्लियरेंस है, और हम लोग उसको चेक करना चाहते हैं कि इसमें क्या ये 1 mm है, क्या ये 0.5 है। विजुअल आंखों से देखे तो भी ज्यादा नहीं महसूस हो, तो उस चीज को चेक करने के लिए फीलर गेजेस का यूज करते हैं। अब वहां पे क्या करेंगे, मान लीजिए ये 0.03 है और अगला यहाँ पे 0.05 है फॉर एग्जाम्पल, या बात करें 0.10 मान लीजिए 08 है, तो कहीं पे हमें 0.11 का चेक करना है, तो इसमें 11 की नहीं होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 स्ट्रिप्स को ले लेंगे, इन 2 ब्लेड्स को ले लेंगे। ये जो 2 ब्लेड होंगी उनकी सहायता से चेक कर लेंगे, तो उसके बीच में हमें वो पता लग जाएगा कि बीच का गैप हमारा कितना है। तो इस तरह से उनको जो टोटल है, टोटल करने के बाद हम लोग उसको फाइंड कर लेंगे। तो ये इनके बेनिफिट रहते हैं। तो वो जो हमारे पास जो भी है बेसिकली, कहीं पे भी कोई गैप किसी भी तरह का जो मेंटेन रखना है, उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको प्रॉपर चेक करने के लिए इनकी जो ब्लेड्स हैं उनको जो हम लोग उनकी सहायता से चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो सेंटर में होता है ये या तो एक स्क्रू टाइप होता है जो कि इनको जो बेसिकली होल्ड रखता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये जो हैंड होल्डर मैकेनिज्म दिख रहा है इसके अंदर स्पेस रहता है, जगह रहती है, इसमें ये सारे के सारे क्लोज हो जाते हैं कि छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है फिर।
और फिर इनको ओपन करके चेक कर लेते हैं। या फिर ये रिविट से ज्वाइंट किया होता है, रिविट ज्वाइंट जो होता है हमारे पास जैसे संदूक में, जैसे एरोप्लेन में, तो उस तरह का किया होता है ताकि ये इसमें आराम से रोटेट कर सकें। ये स्क्रू होगा या रिविट होगा वो इस तरह का होगा ताकि आराम से इसमें रोटेट कर सकें, और रोटेट करके इनको हम लोग आसानी से क्लोज करते हैं, ओपन कर लें क्लोज कर लें, जिस स्पेस में जैसी क्लियरेंस चेक करनी है उसके हिसाब से आराम से ओपन हो जाए। तो ये होते हैं फीलर गेजेज जो कि कोई क्लियरेंस को चेक करने के काम आते हैं, या हम लोग दूसरे वर्ड्स में इसको कह सकते हैं कोई माइन्यूट जो थिकनेस है उस थिकनेस को ये चेक करने के काम आते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक दोस्तों, फीलर गेज। थैंक यू दोस्तों।